वालेकुम एवरीवन। आज आपको पढ़ाना जा रही हूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। और ये जो वीडियो है ये कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, CHL की, RRB की, BEd की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहा है। तो अगर आपने पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस। सो स्टार्ट अवर सेशन। ब्रिंग आउट योर पेन एंड पेपर। सो जब हम लिख के कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा ही हमें समझ में आती है। तो आप लोग बस रेडी हो जाइए, मैं आपको बस बताने जा रही हूँ। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे, तो इसको कैसे क्या ट्रिक्स होती हैं तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग को इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ की तरह, साउथ की तरह, ईस्ट की तरह और वेस्ट की तरह। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो है एक प्लस साइन बनाइए बड़ा सा। ठीक है, आपने सिंपल सा साइन बनाया प्लस साइन। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट का हम ओ रखेंगे, इसको पॉइंट, और इसको हम क्या कहेंगे ओरिजिन। वो क्या कहेंगे ओरिजिन। इसको बड़ी कर लीजिए लाइन को, ये बड़ी हो गई। ठीक है, तो अब हमें इसमें याद करना होगा कि हमारा ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो ये हमारा हमेशा याद रखिए ईस्ट होता है और ये क्या होता है वेस्ट होता है। ये आप डायरेक्शन याद कर लेंगे तो आप डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये हमने बता दिया, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर के साइड नॉर्थ होता है और ये क्या होता है साउथ होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो आपकी ये वाली लाइन होती है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं NE। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता है, इसको हम क्या कहेंगे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और इसको ऐसे से शो करते हैं और हमेशा हमें इसमें जो हम रीड करते हैं वो साउथ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट बोलेंगे। सिमिलरली आगे हम प्रोसीड करते हैं, इधर जब हम बढ़ेंगे तो इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, SW से शो करेंगे। ठीक है, और फिर ऊपर तो आपको पता ही है कि हम से नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट पूरा लिख दिया मैंने, NE कहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आप पहले तो इसको याद होना चाहिए आपको डायरेक्शन की, कहाँ वेस्ट है, किधर ईस्ट है और किधर साउथ है, किधर नॉर्थ है। और बीच को इसको क्या नॉर्थ ईस्ट रीड करेंगे, इसको साउथ ईस्ट यूज करेंगे, उसको साउथ वेस्ट यूज करेंगे और उसे नॉर्थ ईस्ट रीड करेंगे। कभी हम लोग उसको जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको रीड करना है। ओके, हम अब अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। अब कि जो है क्वेश्चन में लिखा है कि दीपक जो है स्टार्ट करता है वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। ही रिटर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट। समझ में आ रहा हो तो बताइएगा आप लोग कि दीपक जो है स्टार्ट करता है वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर। He turns to the left and walks 25 meter straight. Again he turns to the left, walks a direction of 40 meters straight. Again he turns to the left and walks to the distance of 25 meter. How far is he from the starting point? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आप इसका डायरेक्शन लिख दीजिए। चलिए अब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या ट्रिक करती है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ऐसे सवाल पढ़ते हैं तो कि हमारा लेफ़्ट क्या होगा, ईस्ट किधर होगा, स्ट्रेट किधर होगा। तो मैं बताती हूँ इसको लेफ़्ट ईस्ट कैसा होगा, किधर होगा, ये आपको बताती हूँ। इससे पहले हम सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, आसानी हो जाती है पेपर सॉल्व करने में। जैसे कि ये क्लॉक आपको सर्कल दिख रहा है, तो अब क्या करते हैं हम क्लॉक बनाते हैं। तो क्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 6 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 9। तो क्या होता है जब हम इस तरफ चलते हैं, ये सबको पता होगा, तो क्या होता है क्लॉकवाइज, दिस इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज। और जब हम इधर से चलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब सवाल की तरफ चलते हैं कि दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट। तो दीपक किधर से चल रहा है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, और किधर चल रहा है ईस्ट की तरफ। ईस्ट हमें पता है इधर होता है ईस्ट, है ना। कितना चल रहा है 75 मीटर, 75 मीटर चल रहा है। दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट, तो हमने ईस्ट की तरफ कर दिया, ये ओरिजिन से ही चलेगा ईस्ट की तरफ। ओरिजिन से ईस्ट की तरफ चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है और 75 मीटर चल रहा है। अब क्या कहता है आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ़्ट। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका मुंह, ये हमने एरो इधर कैसे दिखाया, एरो इसलिए इधर दिखाया है ताकि आपको पता चले कि इसका फेस किधर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब जो यहाँ पे आप मान लिया, अज्यूम कर लिए कि आप चल रहे हैं इधर, इसका फेस इधर है, तो आप इधर खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट किधर आएगा, यहीं से मान लिया, अपने आप को अज्यूम करिए, तो आपका लेफ्ट जाहिर है ऊपर आएगा, यूँ करके स्ट्रेट आएगा, ये रहा। तो यहाँ पे उसने चला, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। तो इस तरफ चला और कितने मीटर चला 25 मीटर स्ट्रेट। फिर अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे जब आए तो बताइए यहाँ पे क्या लेफ़्ट होगा राइट, इधर ही होगा आपका, मतलब जो है लेफ़्ट जो होगा आपका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। और इस तरफ कितने चल रहा है, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट वॉक्स अ डायरेक्शन ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट। कितना चला है 40 मीटर स्ट्रेट। अच्छा, तो ये जो मैंने ये एरो बनाया है, ये आप कम बनाइएगा, जो मैंने मुझसे शायद ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 40 मीटर है, 75 से कम होना चाहिए, तो इतना चला है उसने 75 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रेश डायग्राम आपको दिखाऊं, शायद अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे कि दीपक स्टार्टिंग पॉइंट ये हमने इसको माना था ओ से, और कितने मीटर चल रहा था 75 मीटर चल रहा था, ईस्ट चल रहा था, ईस्ट। ठीक है, फिर हमने इसको एरो से दिखाया था, ये हमारा फेस है, और जब वो यहाँ पे अपने आप को अज्यूम किया था, अज्यूम करके कहाँ जा रहा था, ये ऊपर लेफ़्ट जा रहा था, लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, हमारा भी लेफ़्ट इधर जा रहा था। हमने फिर से अपना फेस इधर किया, यहाँ से कितने मीटर चला था, कितने मीटर चला था 25 मीटर चला था। ठीक है, फिर यहाँ से जब हम आए तो हमारा लेफ़्ट क्या, हमारा क्या, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ़्ट वॉक्स हर डायरेक्शन ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर स्ट्रेट चला। फिर स्ट्रेट, इसको हमेशा कम रखिए क्योंकि ये 75 है और ये 40 है। ठीक है, मैंने डायग्राम दोबारा इसलिए बनाया ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब अगेन, अब हमने यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट कर ली कि 40 मीटर लेफ़्ट चला है। अब आगे की क्या बात है, आगे की बात है अगेन ही टर्न्स टू द लेफ़्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब वो कितने मीटर चला है 25 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग ने कहा ये एरो जो है शो करता है हम लोग किस तरफ है, ये एरो आप अपनी तरफ ये दिखा सकते हैं कि आप कैसे जाएं, चाहे हम घड़ी में इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में, रियल लाइफ में तो पड़ता है। अच्छा, तो अब हम 40 मीटर की बात कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब हम खड़े होंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि हमारा लेफ़्ट नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए, आप खुद खड़े होकर देखिए, खुद पता चल जाएगा रियलिटी में क्या है। तो कितने मीटर चला है कि वो 25 मीटर चला है, 25 मीटर चला है। हाउ फार इज़ द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूर वो चला फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर चला है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर चला है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये पूरा डिस्टेंस, ये देखिए ये 40 है, तो ये क्या होगा, ये भी 40 होगा, हमने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, पैरेलल है ना, ये 40 है तो ये 40 होगा, बराबर ही होगा। और ये पूरा हमारा कितना है 75 है, तो क्या हम 75 में से 40
माइनस नहीं कर सकते। हाँ, तो हमने जो है इस पॉइंट को हमने अभी बताया कि हम इतने से पॉइंट का वो निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को हमने P मान लिया था। ये वो पॉइंट है जिसकी हमें वैल्यू पता करनी थी, हमें यहाँ तक निकाल लिया था। ये 40 कैसे निकाला, क्योंकि ये 40 है तो सिमिलरली ये भी 40 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर बना रहा है तो ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टोटल हमें पता है कि ये 75 है। तो हम जो है इस पॉइंट का हमने P नाम रख दिया है। और रॉक के ज़रिए हमने ये पता कर लिया था कि जो है ये इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है। ठीक है, लेफ़्ट चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट चलेगा तो क्लॉकवाइज आएगा। क्योंकि ये लेफ़्ट चल के आया है, लेफ़्ट चल के आया है 25 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 75 में से 40 माइनस कर देंगे, 7 तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरीके के सवालों को डायग्राम के ज़रिए एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम डायग्राम के ज़रिए इस तरह के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक। अल्लाह हाफिज़।